कुछ समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम चंद्रपुर था। इस राज्य का शासन एक महान राजा सम्राट आदित्य के हाथों में था। राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी मेहर थी। राजकुमारी मेहर असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी और अभिमानी थी। वह सोचती थी दुनिया में कोई भी उसके बराबर नहीं है। वह अपने महल के शीशे के कमरे में बैठकर रोज अपनी सुंदरता निहारती और खुद से कहती, संसार में कोई भी मुझसे अधिक सुंदर या योग्य नहीं हो सकता। मैं केवल किसी महान योद्धा या जादुई शक्ति वाले राजा से ही विवाह करूंगी। उसी राज्य की सीमा के पास रुद्र झील थी। यह झील रहस्य से भरी हुई थी। झील के किनारे एक गरीब मछुआरा राघव अपनी झोपड़ी में रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन लोग उसे दयनीय समझते थे। हर सुबह राघव अपनी छोटी सी नाव लेकर झील में मछली पकड़ने जाता। एक दिन जब वह जाल डाल रहा था, अचानक झील में हलचल हुई। पानी में सुनहरी चमक उठी और एक अद्भुत मछली जाल में फंस गई। यह कोई साधारण मछली नहीं थी। उसकी आंखें नीलम जैसी चमकती थी और उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे। राघव, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राघव अचंभित हो गया। उसने मछली को ध्यान से देखा, फिर जाल खोलकर उसे पानी में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में समाई, पूरा झील सुनहरी रोशनी से भर उठा और मछली फिर प्रकट होकर बोली, तुम्हारी दयालुता के बदले में तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम संकट में हो, बस झील के पानी में छूकर नाम पुकार। राघव ने झुकाकर धन्यवाद दिया और अपने काम में लग गया। उधर राजकुमारी मेहर के विवाह के लिए राजा ने एक घोषणा की, जो कोई भी मेरी बेटे के घमंड को तोड़ेगा वही उसका पति बनेगा। राज्य भर से राजा, राजकुमार और योद्धा आए, लेकिन राजकुमारी सभी को तुच्छ समझकर अपमानित कर देती। एक दिन राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार होकर महल की बाहर निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात राघव से हुई। वह अपने फटे पुराने कपड़ों में झील के किनारे बैठा था। तुम इतने गंदे और साधारण हो, कैसे रहते हो ऐसी गंदी जगह पर? राघव मुस्कुराया और जवाब दिया, राजकुमारी, असली सुंदरता धन या राजसी वस्त्रों में नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। राजकुमारी हंस पड़ी। तुम जैसे मछुआरे को क्या पता कि असली सुंदरता क्या होती है? राघव ने झील के पानी को छुआ और धीरे से कहा, सुनहरी मछली, अब समय आ गया है। अचानक झील से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और पूरे राज्य में फैल गई। राजकुमारी घबराकर पीछे हट गई। देखते ही देखते राजकुमारी का महल अदृश्य हो गया और वह खुद एक साधारण लड़की में बदल गई। राजा और रानी जो महल में थे, वे भी गायब हो गए। अब चारों ओर सिर्फ घना जंगल और झील थी। राजकुमारी ने खुद को आईने में देखा। अब वह न तो सोने की पोशाक में थी और न ही सिर पर मुकुट था। राजकुमारी घबराकर चिल्लाई, यह क्या हुआ? मेरा महल कहाँ गया? राघव ने शांत स्वर में कहा, यह जादू तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती। अब राजकुमारी और राघव को एक रहस्यमयी जंगल में यात्रा करनी थी, जहां 3 परीक्षाएं थी। त्याग की परीक्षा, राजकुमारी को भोजन के बिना रहना पड़ा और समझ में आया कि भूख कैसी होती। दयालुता की परीक्षा, उसने एक घायल पक्षी की मदद की और पहली बार किसी के दर्द को महसूस किया। उसे अपने घमंड को छोड़कर स्वीकार करना पड़ा कि असली मूल्य इंसान के कर्मों में होता है।
तीसरी परीक्षा पार करते ही जादू टूटा, महल फिर से प्रकट हुआ, राजा रानी वापस आ गए और राजकुमारी फिर से राजसी वस्त्रों में लौट आई। लेकिन अब उसकी आंखों में बदलाव था। अब वह विनम्र और समझदार हो गई थी। उसने राघव से कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली। असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राघव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राजा ने इस मिलन को स्वीकार किया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी और राघव मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाना चाहते थे। सुनहरी मछली ने राघव को अपना आशीर्वाद दिया और कहा, जो सच्चे दिल और कर्म से जीतता है वही सच्चा राजा होता है।